नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की और टॉप 10 कमोडिटीज़ देख लेते हैं। जीरा अगर देखें तो यहाँ पर लगातार बिकवाली चल रही है। जनवरी और मार्च ये दो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि जनवरी में अब ट्रेडिंग कम हो जाएंगे, मार्च पर अब पूरी तरह से फोकस होगा। 23,300 के आसपास मार्च का वायदा है, 23,900 के आसपास जनवरी का वायदा ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बिकवाली है क्योंकि अभी भी मंडियों में अराइवल्स के जो नंबर है वो ज़्यादा है। धनिया देखिए, अप्रैल वायदा 8,630 काफ़ी ऊपर के भाव पर ट्रेड कर रहा है। वहीं 7,700 के आसपास करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। जनवरी का वायदा जो प्रीमियम है वो फॉरवर्ड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी ज़्यादा है, ये भी समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। हल्दी की बात करें तो तेज़ी का ट्रेंड फिर से लौटा है, 15,200 के करीब है। कल हल्की तेज़ी दिखी थी, आधे से 0.5% के आसपास की, क्योंकि यहाँ पर यील्ड को लेकर चिंता है। बस चंद दिनों में अब नई फसलों की अराइवल भी शुरू हो जाएगी। ग्वारसीड ग्वारगम यहाँ पर भी तेज़ी वापस से लौटी है, 10,500 के ऊपर ग्वारगम का वायदा पहुँच चुका है और 5,350 के ऊपर ग्वारसीड का जनवरी वायदा और 5,425 के ऊपर फरवरी का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर को देखें तो ये दायरे में ही है, 6,350 के आसपास है। इंडस्ट्रियल डिमांड कमज़ोर है, मंडियों में अराइवल्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। कॉटन कॉम्प्लेक्स में कपास की बात करते हैं। एनसीडीएक्स कपास का अप्रैल वायदा 1,500 के करीब है। कल आधे % से ज़्यादा की गिरावट दिखी थी। मिलों की डिमांड को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है, एक्सपोर्ट डिमांड भी कमज़ोर है। कपास खली देखिए, ये भी अब ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली कल दिखी, 2,800 के नीचे आ चुका है। कॉटन वॉश ऑयल को अगर आप देखें तो ये 1,200 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, 1,220 के आसपास। कल यहाँ पर 1% की गिरावट दिखी। और मेंथा ऑयल आखिरी कॉन्ट्रैक्ट जहां आज के सत्र में हल्की नरमी दिख रही है, 950 रुपए के नीचे आ गया है। रवि जी हैं हमारे साथ, तीनों ही मसालों पर उनका सबसे पहले व्यू जानते हैं। हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों में क्या लग रहा है रवि जी? जब से जिस हिसाब से मोमेंटम है, जिस हिसाब से थोड़ी वोल्टालिटी है, फंडामेंटल वाइज आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कोई ज्यादा वरी है। हल्दी में यस, एक थोड़े आगे भी हमने काफी बार उसको सेल का रिकमेंडेशन दिया है। हालांकि फंडामेंटली जिस हिसाब से यील्ड एंड नई जो फसल की अराइवल चालू होगी, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा नियर टर्म प्रेशर वहां पे रह सकता है। तो वहां पे थोड़ा सेलिंग का व्यू लेना है, हायर लेवल पे सेल करना एक एडवाइजेबल होगा। 15,380 के करीब हल्दी को सेल करे, स्टॉप लॉस 15,600 का लगाए और डाउन साइड 14,800 तक के लेवल देखने चाहे। हालांकि इस वॉलेटिलिटी में धनिया बेटर प्लेस है। अप्रैल फ्यूचर में ध्यान रखें, अगर डिप पे मिलता है 8,500 के करीब तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए 8,380 के स्टॉप लॉस के साथ। और फिर से मुझे 8,800 तक के लेवल वहां दिख रहा है, तो हल्दी में इंट्राडे में शॉर्ट, वहीं धनिया में शॉर्ट टर्म के लिए बाई का रिकमेंडेशन होगा। पर आपने व्यू दे दिया, ग्वार पर बताइए। ग्वार सीड ग्वारगम वापस से तेजी लौटी है, ये तेजी बढ़ेगी यहां से? जब से नियर अबाउट एक्सपायरी है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा मोमेंटम स्लो होगा। हालांकि थोड़ा यहाँ पे एक स्कोप दिख रहा है गोअर सीड में। गोअर सीड अभी मुझे लग रहा है कि ऊपर जो फरवरी फ्यूचर है वो 5520 5530 तक जा सकता है। तो वो करंट लेवल से 80-90 रुपए की तेजी आ सकती है। तो बाय करें 5,430 के करीब, स्टॉप लॉस 5,380 एंड अपर साइड मुझे लग रहा है कि 5520 तक के लेवल गोअर सीड में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, 5520 तक फरवरी का वायदा ग्वार सीड का जा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक आज भी कमजोर है, 2780 के आसपास फरवरी का वायदा है। क्या करना चाहिए यहां पर रवि जी? जब से पूरे कॉम्प्लेक्स में हाई लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। हालांकि फंडामेंटली कपास काफी अभी मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ये करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसके बाद मीन्स फरवरी का जो एक लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद अप्रैल का है, तो फरवरी से अप्रैल ये दोनों मंथ्स के टाइम मुझे अच्छा लग रहा है। एंड चाइना जब अपना रिस्टॉकिंग चालू करेगा उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स में कुछ तेजी आ सकते हैं। करंट लेवल पे कपास खाली में मुझे लग रहा है कि एंड ऑफ सीजनलिटी है, तो आई थिंक यहाँ पे बेच के चले अराउंड 2800-2840 के स्टॉप लॉस के साथ। और डाउन साइड जो टारगेट है वो फरवरी फ्यूचर में 2720 तक आ सकते हैं। हायर लेवल पे रिकवरी आ चुके हैं, तो इसमें सेलिंग करना एडवाइस है। ओके, चलिए नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। गोल्ड और सिल्वर जहां जबरदस्त तेजी का ट्रेंड दिख रहा है, 92,000 के आसपास चांदी चली गई है। गोल्ड मजबूती के साथ 78,000 रुपए के ऊपर टिका हुआ है, 78,225 आज का रेट है। सोने चांदी में क्या लग रहा है सर? जब से थोड़ा इकोनॉमिक रिस्क एंड जो आगे अनसर्टनिटी से एंड इक्विटीज एंड जिस हिसाब से अदर फाइनेंशियल एसेट में थोड़ा
वोलेटिलिटी है। आई थिंक थोड़ा सेफ हेवन की डिमांड वहां पे मिल रहे। हालांकि जो मेटल्स में लोअर लेवल से रिकवरी, इसका सपोर्ट सिल्वर को अच्छा मिलेगा। मेरे हिसाब से सिल्वर में बाय करें, 92,500 का टारगेट होगा। 91,600 पे बाय करना है, 91,100 के स्टॉप लॉस के साथ। और आज इंट्राडे में ध्यान रखें, 7 बजे जो नॉन फॉर्म पेरोल है वो काफी बड़ी वोलेटिलिटी ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि एफएमसी के पहले का ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो उसके पहले एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना। ओके, तो नॉन फार्म पेरोल के नंबर से पहले इसे एग्जिट ज़रूर कर ले, ये सलाह रवि जी की तरफ से आ रही है। एक और सलाह ये है कि आप कोई भी ट्रेड करें, इसे कैरी आज ना करके जाए, क्योंकि इसका असर काफ़ी ज़्यादा होगा। 31 जनवरी से 1 फरवरी तक अगली एफओएमसी बैठक है, जहां पर ब्याज दरें घटने की संभावना बिल्कुल कम लग रही है, लेकिन इस नंबर्स का काफ़ी कुछ असर रहता है फेड की बैठक पर। बात करते हैं क्रूड की और नेचुरल गैस की। रवि जी, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस में मौके आपको दिख रहे हैं, क्रूड में और नेचुरल गैस में? जरूर से दोनों में कॉल ऑप्शन के मौके हैं। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा एनर्जी पैक है वो, जो यूएस में पॉलिसी के पहले थोड़े फोकस में है। आई थिंक क्रूड में 6300 का इन द मनी, कॉल ऑप्शन 101 पे बाय करें, स्टॉप लॉस 58 एंड टारगेट वुड बी 198। और नेचुरल गैस में थोड़ा कंसोलिडेशन है कल के तेजी के बाद। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करें। 320 के स्ट्राइक के जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करें। 17 के करीब 8 का स्टॉप लॉस होगा और 34, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस में जो स्ट्रॉम है 10 ईयर का सबसे बड़ा स्ट्रॉम है, तो आई थिंक एक डिमांड अल्टरनेटिव के हिसाब से नेचुरल गैस को फायदा मिलेगा। मंडे तक ये ट्रेड होल्ड करें। मंडे शायद लग रहा है कि जो वीकेंड में रिपोर्ट आता है, वेदर रिपोर्ट, वो प्राइसेस को अच्छी तरह सपोर्ट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए खरीदारी की सलाह। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को राय दी कि नॉन एग्री मार्केट और एग्री मार्केट में उन्हें आज क्या करना है। लेकिन बाजार को अगर आप देखें, कमोडिटी मार्केट को, तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर आज के सत्र में भी तेजी है, लेकिन कोई भी ट्रेड करे, क्योंकि आज नॉन फार्म पेरोल के नंबर आने वाले हैं, जॉब रिपोर्ट दिसंबर महीने की आने वाली है यूएस में, उसका काफ़ी कुछ इंपैक्ट रहेगा गोल्ड सिल्वर मार्केट में। तो कोई भी ट्रेड ले तो इस बात का ध्यान रखें, इसे कैरी ना करने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप नई पोजीशन कल बना सकते हैं। मेटल्स की चाल अगर देखें तो मेटल्स में आज चौतरफा खरीदारी दिख रही है। जिंक मजबूत है, सबसे ज़्यादा आधे % के आसपास की तेजी दिख रही है, 273 के आसपास। लेड 177 के आसपास। लेड और जिंक सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। एल्युमिनियम में भी ठीक ठाक तेजी है, 243 के आसपास यहाँ पर खरीदारी है। कॉपर हल्की तेजी के साथ 825 रुपए के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन आज अगर दबाव नॉन एग्री मार्केट में दिख रहा है तो वो है नेचुरल गैस, जहां करीब 1% तक की गिरावट दिख रही है। बाकी सारे ही काउंटर आज ग्रीन जोन में ही कारोबार हो रहे हैं, तो नॉन एग्री मार्केट के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। वहीं एग्री मार्केट में अगर आज देखें तो सारे काउंटर तेजी के साथ शुरू हुए हैं, केवल कोरिएंडर और कॉटन केक को छोड़कर। टर्मरिक सबसे ज़्यादा तेज़ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यील्ड को लेकर चिंता है। नई फसल में यहाँ पर यील्ड काफ़ी कम रह सकती है, ये उसको सपोर्ट कर रहा है। 15,250 के आसपास हल्दी पहुँच चुकी है। धनिया को अगर देखें तो 7,725 के आसपास है। ग्वारसीड ग्वारगम काफ़ी समय के बाद इन दोनों काउंटर में अच्छी खरीदारी लौटी है। 10,400 के आसपास ग्वारगम का वायदा पहुंच चुका है और ग्वारसीड का वायदा 5,400 के आसपास जनवरी का वायदा पहुंच चुका है। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में तेजी है। लेकिन कपास को अगर आप देखें तो यहाँ पर सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है, 1,500 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर मिलों की डिमांड कमज़ोर है, एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर चिंता है, वो यहाँ पर प्रेशर डाल रहे हैं। इसका बाई प्रोडक्ट कॉटन केक है, वो स्पिल ओवर इफेक्ट वहाँ पर भी कॉटन केक पर भी दिख रहा है और वो फिसल कर आ चुका है 2780 के आसपास। तो एग्री मार्केट में आज सिर्फ कपास कॉम्प्लेक्स में देखें और धनिया में जहाँ पर दबाव है, बाकी सारे काउंटर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और नॉन एग्री मार्केट में ज़्यादातर काउंटर नेचुरल गैस को छोड़कर आज तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है।